नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पैसे के लेन देन के विवाद पर एबी पैलेस के मालिक ने कैलाश होटल के संचालक विक्रम सिंह की गोली मारकर की हत्या। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। कोटक कोतवाली थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत 3 हुए जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में तालाब में मिली युवती की तैरती लाश, मची अफरा तफरी। और मिनी लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों, ऑटो चालकों की बढ़ी आर्थिक परेशानी, पैसे को हो रहे मोहताज। खबरें अब विस्तार से। पैसे के लेन देन को लेकर जुगसलाई एबी पैलेस के मालिक टुनटुन सिंह ने स्टेशन रोड निवासी विक्रम सिंह को गोली मार दी, जहां टाटा मेन अस्पताल में इलाज के लिए विक्रम सिंह को ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद विक्रम सिंह को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एबी पैलेस के मालिक टुनटुन सिंह, जुगसलाई निवासी राजू सिंह और उनके आदित्यपुर निवासी स्टेशन रोड स्थित एबी पैलेस होटल में शराब का सेवन कर रहे थे, जहां पैसे के लेन देन को लेकर जुगसलाई निवासी राजू सिंह ने फोन से अमर सिंह को बुलवाया। जहां जुगसलाई निवासी अमर सिंह अपने 2 भाइयों के साथ विक्रम सिंह और संजू के साथ एबी पैलेस होटल पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर अमर सिंह के साथ टुनटुन सिंह की तू-तू मैं हुई और टुनटुन सिंह ने आवेश में आकर गोलियां चला दी, जिसमें विक्रम सिंह के पेट में गोली लग गई। जहां आनन फानन में विक्रम सिंह को टाटा मेन अस्पताल में घायल अवस्था में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विक्रम सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों को जानकारी मिलते ही विक्रम सिंह के परिजन होटल पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे होटल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं एसएसपी एम तमिलवानन घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर गोली चली है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि टुनटुन सिंह के द्वारा विक्रम सिंह को गोली मारी गई है। फिलहाल टुनटुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिला था जुगसलाई में एक एबी पैलेस करके होटल है, उस होटल में गोली चला है करके हम लोग तुरंत जगह पर पहुँचे हैं तो मालूम पड़ा कि जो ओनर है टुनटुन सिंह है, उनके द्वारा एक लाइसेंस हथियार उनके पास है। उस हथियार के द्वारा जो अपने दोस्त हैं, जो पारिवारिक रिश्ता लगता है, विक्रम सिंह करके है, उन्हीं को कोई बाताबाती में कोई लेन देन के संबंध में ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। इसी बीच में फाटक हुआ। फाटक होने के बाद उसके द्वारा गोली चलाने के बाद बताया जा रहा है उनको अभी DMO भेजा गया है। बाकी हम लोग यहाँ पर आके होटल में करते किए तो यहाँ पर नहीं है और पूरा होटल को लूट करके जो अग्रह के कार्रवाई अंदर कर रहे हैं। और बाकी इस घटना में जैसे क्या था, किस चीज़ का लेन देन है कि जो दूसरा आदमी जो विक्टिम है वो भी फिर होटल चला रहे हैं अपना, पहला से तो होटल बोले थे उसको होटल भी चला रहे हैं। उन लोग के बीच में कोई पैसा का लेन देन का मतलब की बात सामने आ रही है, इस संबंध में हम लोग अभी जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद वो फिर हम लोग गिरफ्तार करने में लगेंगे। इधर पोटका थाना अंतर्गत तेतला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ बाइक से करंडी जा रही थी, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और बाइक पलट गई, जिसमें बाइक चला रहे युवक और महिला गिर गए। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। उधर कोतवाली थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जहां एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना अंतर्गत खेरपाल में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है। वहीं दोनों घायलों को कोतवाली थाना के पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भेजा। यह दोनों घायल व्यक्ति पुखुरिया गांव के रहने वाले हैं, जिसका नाम हीरालाल सरदार और अतिशन सरदार बताया जा रहा है। अभी ड्यूटी किसका है? डॉक्टर में
আমি আমার শ্বশুর রয়েছে যে আমার শাশুড়ি দিদি हट जा 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 और अनिमेश जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा शादी के लिए 3 लड़कियों को अनुदान दिया गया। अनिमेश जन कल्याण ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रदेव सिंह ने कहा कि सोमवार को पोटका की 2 लड़की और घोड़ा बांधा के 1 लड़की को शादी के लिए अनुदान दिया गया है। यह पैसा कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। लगातार जन कल्याण ट्रस्ट बढ़ चढ़कर जरूरतमंद और समाज के बीच अच्छे काम और मदद कर रही है। सभी को नमस्ते। मेरे तरफ से मैं अनिमेश जन कल्याण ट्रस्ट आई हूँ और संस्था की तरफ से बेटी के शादी के लिए 4 महीना से जुड़े हुए हैं और मदद के लिए 1600 रुपये अनिमेश ट्रस्ट और इंद्रदेव द्वारा दिया जा रहा है। सभी को पूर्ण धन्यवाद। नमस्कार। हमारी संस्था अनिमेश जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक हम लोग ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें हमने बहुत पहले भी कहा था कि बच्ची की शादी में जो नगद कैश अनुदान देंगे या सामान देंगे उसको कभी हम लोग वापस नहीं लेते। आज पोटका क्षेत्र में 2 बच्ची की शादी था जिसमें कैश अनुदान दिया गया, हम लोग कभी उसको वापस नहीं लेते। घोड़ाबंदा के बगल में लोहावासा एक जगह है, वहाँ पे भी एक बच्ची को दिया गया, उसको भी हम लोग कभी वापस नहीं लेते। हम चाहते हैं हमारी संस्था से जुड़े, हम लोग सहयोग के लिए हर वक्त खड़ा है और खड़ा रहेंगे। किसी भी बच्ची की शादी होता है, अगर हमारे संस्था के पास हमारे यहाँ आते हैं तो उनको अनुदान के तौर पे हम नगद भुगतान देंगे। साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति के तरफ से सोमवार मदर टेरेसा ट्रस्ट में बच्चों के बीच फल डोनेट किया गया। इस कोरोना महामारी में अशक्त बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सोमवार को संगठन के इंद्रभूषण सिंह जी के भतीजे स्वर्गवास मोहित कुमार जी का जन्मदिन के अवसर पर संगठन के तरफ से फल का वितरण किया गया। इस दौरान समाज सेवी रानी गुप्ता, प्रदेश महासचिव एवं इंद्रभूषण सिंह, रवि भूषण सिंह, गुरमीत सिंह, परमजीत कौर, कमलजीत कौर, सुनीता प्रसाद मौके पर उपस्थित थे। संगठन शुरू से ही सामाजिक कार्य करते आ रही हैं और कोरोना महामारी में भी काम कर रही है। आज अपने संगठन के तरफ से मदर टेरेसा जो ट्रस्ट है उनको हम लोगों ने फल डोनेट करने आए हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति द्वारा एक्चुअली बहुत दुखद की बात है कि हमारे ये जो मेंबर थे उनके बेटा का एक्सीडेंट टेल्को SBI बैंक के सामने में हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। अफसोस है कि आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम छोटे छोटे बच्चों के बीच में फल डोनेट कर रहे हैं, जो वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे और स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए। और चक्रधरपुर के रायकेरा गांव के तालाब में एक युवती का तैरता शव पुलिस ने बरामद किया और जांच में जुटी है। सोमवार को मनोहरपुर थाना के रायकेरा गांव में एक तालाब से पुलिस ने 24 साल की एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया है। पुलिस ने युवती का शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेजकर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह किसी ग्रामीण ने रायकेरा गांव के एक तालाब में पानी के ऊपर 2 हाथों को देखा। उसके बाद यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को निकलवाया। इधर युवती की नाक से झाग भी निकल रहा था। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इसके तहत सभी दुकानों को 2 बजे तक बंद करने का आदेश के बाद रोज कमाने खाने वाले दुकानदारों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले दुकानदारों में इसे लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। फुटपाती दुकानदारों की माने तो बड़े दुकानदार किसी तरह से अपना रोजगार चलाकर अपना भरण पोषण कर ले रहे हैं, परंतु छोटे दुकानदारों की स्थिति बेहद ही दयनीय है। मात्र 2 बजे तक ही दुकान खोले जाने से वह समय पर अपने सामानों की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर फुटपाती दुकानदारों ने सरकार से उनके लिए अलग से व्यवस्था कर उन्हें राशन व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की है, ताकि वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
देखो क्या है, किसी को अगर फेफड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है भाई अपने राम मलखान सिंह का भाई मरा, फिर सदू सत्रा मरा, तो मेरा दोस्त है। बंद है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। हम लोग क्या बड़ा दुकानदार शटर खोल खोल के बेच रहा, पूरा बाजार में भीड़ लगा हुआ, इसमें कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। पूरा लॉकडाउन में आदमी मर रहा, शहर वालों बंद करके रखे हुए हैं और कोई सुनाई सही नहीं है सर। और दुकानदार में पूरा शटर खोल खोल के भीड़ पूरा बाजार में लगा, देख लीजिए क्या दुकान, चप्पल दुकान सब खुली है सर, हर एक चीज़ दुकान खोला हुआ है, कोई चीज़ बाकी नहीं। दूर दूर से कस्टमर आके पूरा भीड़ बाजार में लगा हुआ है, कोई सुनाई नहीं है सर। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग फूड की दुकान 4 महीने से बंद है सर, हमारे भूखा मर रहे हैं हम लोग दुकानदार, सब दुकानदार बेकारी घूम रहे हैं हम लोग। क्या सरकार से मांग कर हम लोग भी दुकान लगा दिया है सर, हम लोग बाल बच्चा भूखा मर रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के पाक महीने में रोजा रखकर अल्लाह से अमन चैन के साथ महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस को जल्द खत्म करने की दुआ कर रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के कदमा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष दुआ की। कोरोना महामारी के बीच रमजान में लोग अपने अपने घरों में रोजा रखने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। रोजेदार खासकर इफ्तार के वक्त मुल्क एवं मिल्लत के साथ पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे हैं। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के एक जानकार ने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करते हुए बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील सभी से की जा रही है, जबकि आवश्यकता अनुसार बाहर निकलने के दौरान मास्क का उपयोग करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने, शारीरिक दूरी का पालन करने सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की हिदायत दी जा रही है। रोज़े में कोई कमी आ जाए, इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि रोज़ा की अहमियत और अफादियत को समझते हुए उस पर अमल करें। अल्लाह आपको अजर अज़ीम से आज रमज़ानुल मुबारक का ये पैगाम है कि हम लोग जो है गुनाहों से बचें और जो गाइडलाइंस जो आया है सरकार की तरफ से इसका पूरा पालन करें, क्योंकि अभी जो है पूरी मुल्क में और पूरी दुनिया में जो है ये वबाई बीमारी फैली हुई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने घरों में इबादत करें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है तमाम इंसानियत को, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हो, तमाम के लिए दुआ करना है कि इस वबाई बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए और हम लोगों को पूरा पालन करना है जो गाइडलाइंस है और अल्लाह ताला से दुआ करना है। दुआ तो यही मांगे है कि पूरी दुनिया की जो है इंसानियत के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो,
चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, तमाम के लिए, इंसानियत के लिए दुआ मांगी गई है कि जो इस वबाई बीमारी में जो मुब्तला है उनके लिए भी मांगी गई है और तमाम की हिफाजत के लिए मांगी गई है। और जो हमारे सरकार ने जो ये लिया फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। और झारखंड में जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा है तब से स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। हालांकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मौत हो रही है, वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से सुधार हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले 12 घंटों में 8 से 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। 1200 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब जिले में 950 एक्टिव केस है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक से हो रही है। इधर कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दोपहर 2 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। 6 मई तक उक्त आदेश प्रभावी है। इधर आदेश का पालन करवाने के लिए पुलिस तत्पर नजर आ रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 2 बजते ही पुलिस की टीम दुकानों को बंद करवाती नजर आई। मात्र इक्का दुक्का दुकान ही लगभग 2 बजे के बाद भी खुले दिखाई दी, जिन्हें पुलिस की पीसीआर और गश्ती टीम ने बंद करवाया। पुलिस अधिकारियों की माने तो 2 बजे के बाद भी कुछ गोडाउन व गली कूचों में स्थित दुकानें खुली रहती हैं, जिन्हें समय पर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी को जागरूक किया जा रहा है ताकि वह मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर वह संक्रमण से बच सके। बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए दोपहर में ही दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके मद्देनजर पुलिस उक्त आदेश का अनुपालन कराने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। जल्दी बंद करो जल्दी। दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि दुकान में एक वक्त पर 5 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद नहीं हो और वो 5 व्यक्ति भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 7 साल के कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए और निर्देशों का पालन नहीं कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन दिल्ली श्रीमोहन द्वारा जल्द की जाए। वहाँ फरियाद करो, वहाँ पर हमले को मत करो। क्या बात है, बोलो ना। 2 बजने के बाद भी दुकान खोले हुए थे, आप लोग बंद करवाए हैं। आवश्यक सामग्री की भी जो भी दुकान है उनको 2 बजे तक का समय दिया गया था। बहुत सारा दुकान जैसे गोडाउन वगैरह है तो वो लोग लेट कर देते हैं बंद करने में, तो उन लोगों को घूम के बंद करवाए हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी किए हैं कि वो मार्केट में आते हैं तो बेवजह ना घूमें, मास्क लगा के घूमें, अपना सेफ रहें। वो लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जिनकी मजबूरी होती है वो तो खैर उनको समझाया जाता है, आखिरी चेतावनी देकर उनको छोड़ा जाता है। फिर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जागरूक नहीं है अभी भी, उन पर कार्रवाई होती है। और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण जहां आम जन का हाल बुरा है, वहीं रोज कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग और ठेला व ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वालों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑटो चालकों को घंटों घंटों स्टैंड में यात्रियों का इंतजार करना पड़ रहा है, परंतु इक्का दुक्का ही यात्री उन तक पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लोगों को ऑटो में
या बस में सफ़र करने को लेकर संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिस कारण से लोग ऑटो में बैठने से परहेज कर रहे हैं। इधर ग्राहकों के ना मिलने के कारण ऑटो चालकों का भी हाल बेहाल है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और वह अपनी जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि उनकी ऑटो में बैठने वाले हर यात्रियों से वे निवेदन पूर्वक मास्क लगाने और सामाजिक दूरी पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है भैया, जीना खाना जो बहुत मुश्किल हो गया अभी पैसेंजर के लिए जो एक पैसेंजर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जो कि अब आएगा तो बैठाएंगे, एक पैसेंजर आया दूसरा पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं, फिर तीसरा पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं। इस तरीक़ा से 4 पैसेंजर होता है तो फिर यहाँ से लेकर हम लोग चलते हैं। 4 पैसेंजर में कितना समय लग जा रहा है? 4 पैसेंजर कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लग जा रहा है। पैसेंजर का कमी काफ़ी हो गई, बहुत कम। कैसे आप लोग चला रहे हैं? क्या करें, बैठ के घर में बैठे रहने से अच्छा है, सोचते हैं चलो वहीं पर बैठे रहेंगे, 2 पैसा जो ही आ जाए। स्थिति गंभीर, बहुत गंभीर है स्थिति। पैसेंजर जो लोग आ रहे हैं कैसे लोगों को क्या बता रहे हैं आप लोग? मास्क पहन के आना है? मास्क पहन के सब जो भी पैसेंजर बैठते हैं गाड़ी में सब मास्क पहन के बैठते हैं। इधर शहर में सुरक्षा सप्ताह के दौरान बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर प्रशासन सख्ती बरत रही है। जगह जगह जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों से फाइन वसूला जा रहा है जो बिना कोई काम के बाहर सड़कों पर हैं। बाकी लोगों को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। हाँ, लॉकडाउन के दौरान जो है बेवजह घूमने वाले को जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो है पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक कार वाले को सभी को विचारों को फाइन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान किस तरह के लोगों को ये किया जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है? अनावश्यक कार रोड में घूमने वाले को फाइन किया जा रहा है। कितने के अमाउंट किए जा रहे हैं? 500, 1000 यही तो अमाउंट है। क्या लग रहा है कि फाइन काटने से कुछ परिवर्तन आएगा? उम्मीद तो दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन तो आना है। साथ ही आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना का टीका लिया। उसके बाद झारखंड की जनता से अपील की है कि आप लोग भी कोरोना का टीका अवश्य लें और सुरक्षित रहे। कोरोना को जड़ से मिटाना है। आइए सुनते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कहा। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। पूरा देश कोरोना के संक्रमण से ग्रसित है। हमारा राज्य भी ग्रसित है और आज के दिन में इस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। कोरोना को हराना है तो हमें निश्चित रूप से टीका लगवाना है। हमने भी टीकाकरण करवाया है, आप भी इसका हिस्सा बने।
और आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हमारा राज्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पैसे के लेन देन के विवाद पर एबी पैलेस के मालिक ने कैलाश होटल के संचालक विक्रम सिंह की गोली मारकर की हत्या। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। कोट कोतवाली थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत 3 हुए जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में तालाब में मिली युवती की तैरती लाश, मची अफरा तफरी। और मिनी लॉकडाउन में तिहाड़ी मजदूरों, ऑटो चालकों की बढ़ी आर्थिक परेशानी, पैसे को हो रहे मोहताज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।